हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी सब्जेक्ट का यानी हिंदी विषय का, तो उसके प्रथम पाली में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो स्मृति के आधार पे कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप सभी जो है मिला लेंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जूठन कौन सी विधा है। जूठन जो है यह कौन सी विधा है, तो यह जो है आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जूठन जो है कौन सी विधा है, तो ये आत्मकथा की विधा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यात्री किसका उपनाम है, तो यात्री जो उपनाम है यह नागार्जुन का उपनाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेमचंद्र और उनका युग के रचनाकार हैं, तो प्रेमचंद्र और उनका युग के रचनाकार कौन हैं, तो इसके जो रचनाकार हैं वह है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है, तो मॉरिशस का प्रेमचंद्र जो कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सदैव में कौन सा संधि है, संधि पूछा गया था, तो यह वृद्धि संधि है। सदाजोर एव, ऐसा ही इसका संधि बनेगा। तो इसमें से लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं आपको मिलेंगे जो कि मैंने बिहार एसटीईटी का जब तैयारी करवाया था तो उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया था, और बिल्कुल मैंने ये भी बताया था कि चांसेस बनते हैं इन सभी क्वेश्चनों का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का अच्छा एग्जाम गया होगा, जिन्होंने भी हमारे वीडियो को देखा होगा। तो आप सभी जो है मिला लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास जो किया गया था गारसादा तासी के द्वारा किया गया था। यह एक फ्रेंच विद्वान थे और इनका जो प्रथम इतिहास था या इतिहास लिखने का जिन्होंने प्रयास किया था, तो इनके इतिहास का जो नाम था वह था इस्तवार द ला लिटरेरी इंडो हिंदुस्तानी। ये मैं फर्स्ट वीडियो जो था एसटीईटी का उसमें मैं बताई हूँ कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम इतिहास किसने लिखा, तो गारसादा तासी ने लिखा। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि लाल पान की बेगम के पात्र हैं। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही लगाया होगा, तो बिरजू और चंपिया थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो अगर जीवनी पूछा गया है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो यह शरद चंद्र की जीवनी है। और इसके अगर रचनाकार के बारे में पूछा जाता है तो रचनाकार जो है इसके विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर था कि खलासा पंथ के संस्थापक कौन है, तो खलासा पंथ के जो संस्थापक हैं वह कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष, तो महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष जो था 1954 ईस्वी था। उसके बाद है कि भारतेंदु की स्त्रियों के लिए पत्रिका कौन सी थी, तो भारतेंदु की स्त्रियों के लिए जो पत्रिका थी वह थी बाला बोधनी, और हिंदी की यह पहली स्त्री पत्रिका भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह कौन सी आत्मकथा है, तो यह है क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसकी रचना जो है 1969 ईस्वी में हुई है। और यह जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की वो 4 खंडों में लिखी गई है। वैसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यही उनकी आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इसका भी आंसर आप सभी ने बिल्कुल अच्छे से दिया होगा। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ से है। ठ का उच्चारण स्थान है, तो ठ का जो उच्चारण स्थान है क्या है, मूर्धा है। और मैंने ये वर्णमाला में बताया भी है, इस चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुंज की माला गले पहिरोगी, यह जो पंक्तियां हैं किनकी पंक्तियां हैं, तो यह पंक्तियां जो है रसखान की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन मुसलमान हरिजन पे ... किसके लिए कहा गया, मतलब इन मुसलमान हरिजन पे वारियो, तो यह जो कहा गया था रसखान के लिए कहा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमृतलाल नागर की सूरदास के विषय में रचना है, तो अमृतलाल नागर ने सूरदास के विषय में जो रचना लिखे थे या रचना किए थे वह था खंजन नयन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वान भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा की रचना है, तो वान भट्ट की आत्मकथा जो है यह उपन्यास विधा की रचना है, और इसके रचनाकार जो थे वह आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किस पे मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसको भी मैंने इतनी बार
पढ़ाया था कि आप सभी को याद हो चुका था कि ये कब मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पे, और कौन सी रचना पे रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिला था। तो उर्वशी पे मिला था और 1972 में मिला था। तो इसका भी आंसर आप लोग बिल्कुल सही सही लगाए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये भी मैंने रटवाया था बहुत बार बोल के, तो या प्रश्न में ही बार बार आ रहे थे। तो चिदम्बरा पे मिला था इनको, कब मिला था, तो 1968 में मिला था। ठीक है, और ये भी देखिए पूछा गया था कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी पे भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुम कौन धो परी पढ़े, ये जो पंक्तियाँ थी तो यह पंक्तियाँ घनानंद की थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो किससे था, तो शहनाई से था। इसका भी आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही सही लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर था कि इनमें से कौन बिहार के कवि नहीं है। इनमें से कौन बिहार के कवि नहीं है, यही प्रश्न पूछा गया था। यहाँ बिहारी नहीं होगा, तो इनमें से कौन बिहार के कवि नहीं है, ये प्रश्न आया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बिहार के कवि नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, बलिया जिले के छपरा के। ठीक है, तो ये बिहार के कवि नहीं हैं, तो इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 20 के दांत के पात्र नहीं है। तो 20 के दांत के पात्र जो नहीं है वो मालती नहीं है, बाकी उसमें सब कोई था, तो नहीं पूछा गया था, तो मालती ही होगा इसमें आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है, तो राहुल संस्कृतानंद के साथ जो कुल्ली भाट जोड़ा गया था ये गलत था आंसर उसका। और कुल्ली भाट क्योंकि निराला की रचना है, निराला की उपन्यास रचना है ये कुल्ली भाट, तो ये राहुल संस्कृतानंद से बिल्कुल मैच नहीं खाता है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, जो कि ये उपन्यास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नकेनवाद से कौन संबंधित है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि नकेनवाद में, इस नकेन में 3 नाम शामिल हैं, जिसमें कि नरेंद्र बच्चन शर्मा है, केसरी है और नरेश है। तो इसमें ये पूछा गया था कि नकेनवाद से कौन संबंधित है, तो केसरी संबंधित है, इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और अच्छे से बताया था। तो हिंदी की उपभाषाएं जो है वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की किस रचना से लिया गया है। अगर आपसे देखिए यहाँ से पूछा गया होगा क्वेश्चन कि रचना से लिया गया है, तो रचना से अगर लिया गया है तो ये संध्या गीत से हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तब इसका आंसर जो है यामा होता, क्योंकि यामा में जो है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, इन सभी गीतों को शामिल किया गया है। किसका, निहार का भी शामिल किया गया है, रश्मि का भी, और निर्जा का भी, और सांध्य गीत का भी। तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की किस रचना से लिया गया है, अगर रचना से पूछा गया है, तो रचना से अगर पूछा गया तो इसका आंसर जो है सांध्य गीत होगा। ठीक है, सांध्य गीत होगा, और इसमें जो 45 गीत हैं टोटल, तो सांध्य गीत से लिया गया। यहीं पे अगर जैसे ये पूछा गया होगा अगर क्वेश्चन कि काव्य संग्रह अगर पूछा गया होगा कि किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा यामा काव्य संग्रह से। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट में इसके बताएंगे कि काव्य संग्रह पूछा गया था कि रचना से पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो प्रगतिवाद धारा के प्रमुख कवि जो है वह कौन है, तो प्रगतिवाद धारा के जो प्रमुख कवि थे केदारनाथ अग्रवाल थे, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिक्का बदल गया किसकी रचना है। तो यह जो रचना है कृष्णा सोपती की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पे या किस कृति पे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गीतांजलि पे इनको मिला था, और इनको जो गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार मिला था तो भारत में पहली बार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार, जो कि गीतांजलि पे इनको मिला था। तो ये भी बात आप ध्यान में रख ली तो अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कहीं भी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि पे मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी किस रचना से लिया गया है। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही से लगाया होगा, अच्छे से लगाया होगा, क्योंकि ये लिया गया है कहानी के प्लॉट से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षक दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। आप सभी इसे अच्छे से जानते हैं 5 सितंबर को, और इनका 5 सितंबर को मतलब जन्मदिन था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो उसी दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस, उन्हीं के सम्मान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो रामानंद को दिया जाता है, और इसके साथ साथ वल्लभाचार्य भी थे, लेकिन क्वेश्चन में अगर रामानंद ऑप्शन था तो रामानंद ही होगा, तो रामानंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। तो यह किस रस का अस्थाई भाव है, तो विभत्स रस का अस्थाई भाव है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिलता की भाषा है। तो कीर्तिलता की भाषा जो है कैसी भाषा है, अभट्ट भाषा है। इसका भी आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही लगाया हुआ। सारे के सारे क्वेश्चन इतने अच्छे आए हैं कि जो मैंने पढ़ाया है उसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही आसान होगा जिन्होंने भी हमारे वीडियो को देखा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी। तो पर प्रेमचंद्र की अंतिम अगर कहानी पूछा गया या फिर अंतिम रचना पूछा गया, तो देखिए अंतिम कहानी इनकी कफन है। अगर यहीं पे कहानी की जगह अगर उपन्यास रहता तो उपन्यास इनका मंगलसूत्र होता, ठीक है। इनकी अंतिम उपन्यास जो थी वो मंगलसूत्र ही थी, और अधूरी उपन्यास भी मंगलसूत्र ही है। और अगर कहानी की बात आती है तो अंतिम कहानी इनकी कफन थी। फिर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या जो मानी गई है 33 मानी गई है। तो इसका भी आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही लगाया होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन के आंसर जो कि स्मृति के आधार पे था, जिससे कि हमारे जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जिनको जितने प्रश्न याद थे उन सभी ने बताया था, तो उसके आधार पे मैंने ये नोट किया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपके कितने आंसर सही हुए ये भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हिंदी की पढ़ाई इस पे चल रही है इस चैनल पे। नेट की भी तैयारी करवाई जा रही है, KVS की भी करवाई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।